नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वजायाणं नमो लोये सव्वसाऊणं ऐसो पंचनमुकारो सव्वपावपणासनो मंगलाणं च सव्वे सिंह। बीच में मत आओ, फिर कैमरा चालू हो, रहने दो भी, बीच में मत आया करो भी, चालू हो गए तो एक बार चालू, जो भी पहले से व्यवस्था करो। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वजायाणं नमो लोये सव्वसाऊणं ऐसो पंचनमुकारो सव्वपावपणासनो मंगलाणं च सव्वे सिंह। परमं हवै मंगलम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राध्याय जैन धर्मोस्तु मंगलम। ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अज्ञानतिमिरन्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रम् उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। आत्मारामं गुणागारं वल्लभं लोकवल्लभं समुद्रं मोददातारम् इंद्रदीनं नमाम्यहं, श्रीनित्यानन्दं नमाम्यहम्। श्री वल्लभ गुरु के चरणों में मैं नित उठ शीश नमाता हूँ। मेरे मन की कली खिल जाती है जब दर्श तुम्हारे पाता हूँ। मुझे वल्लभ नाम ही प्यारा है, इस ही का मुझे सहारा है। इस नाम में ऐसी बरकत है जो चाहता हूँ सो पाता हूँ। जब याद तेरे गुण आते हैं दुख दर्द सभी मिट जाते हैं। मैं बन कर मस्त दीवाना फिर बस गीत तेरे ही गाता हूँ। गुरु राज तपस्वी महामुनि सरताज हूँ तुम महाराजों के। मैं एक छोटा सा सेवक हूँ, कुछ कहता हुआ शर्माता हूँ। गुरु चरणों में अर्ज यही बढ़ती दिन रात रहे भक्ति। मेरा मानुष जन्म सफल होवे यही भक्ति का फल चाहता हूँ। श्री वल्लभ गुरु के चरणों में मैं नित उठ शीश नमाता हूँ। देखो भाग्यशालियों, आज पर्वाधिराज पर्युषण का तीसरा दिन है। कहते हैं पर्युषण के 5 कर्तव्य हैं, उसकी बात अपने हो गई। और उसके बाद में क्या आते हैं, वार्षिक 11 कर्तव्य हैं। 11 कर्तव्य में से अपने 5वें कर्तव्य की बात चल रही थी, देव द्रव्य की वृद्धि, जिसमें कुमारपाल महाराजा ने संग निकाला शत्रुंजय गिरिराज का। और जैसे ही वहाँ जाने के बाद उनके मन के अंदर भावना हुई कि देव द्रव्य की वृद्धि कैसे हो, क्योंकि पहले क्या है, परमात्मा है, परमात्मा के बिना सभी अधूरा है। और उस समय बोली लगाई, जो भाग्यशाली जो पुण्यशाली छड़ावा लेंगे। संग किसने निकाला, कुमारपाल महाराजा ने। और माला दूसरा कोई और पहने, कैसी उदारता है, सीखने जैसी बात है। और उस समय
जगड़ू नाम का जगड़ू साहा श्रावक था, सामान्य कपड़े दिख रहे थे। और जैसे ही चढ़ावा चालू हुआ, बहुत बार चढ़ावा बोलते हैं, घर से नक्की करते आए होते कि इतना लाभ अपने को लेना है और अपनी कोशिश क्या कर होती है, कितने पैसे बचे थोड़ा सस्ते में आ जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। जितना धारा एक जगह पे राजस्थान का गांव है और मालगांव के अंदर बोली चालू हुई, फटाफट 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़। पूछा बाद में कि ऐसे बोली क्यों बोल रहे हैं? ये गुरुजी घर से धार के आए थे, जितना टारगेट था सीधा 11 करोड़। तो ऐसे भी भाग्यशाली होते हैं। परमात्मा की भक्ति में जितना अर्पण किया होगा वो अपने साथ में आने वाला है। एक बार एक भाग्यशाली थे, गुरुदेव के पास में बैठे हुए थे, बात कर रहे थे। तो किसी भाग्यशाली ने कहा ये पार्टी अब्जोपति है। उसने बोला गुरुदेव ये झूठ बोल रहे हैं, अब्जोपति नहीं हूँ मैं तो करोड़पति हूँ। अब दोनों व्यक्ति ऐसे थे, गुरुदेव को लगा कि दोनों में से एक भी व्यक्ति झूठ बोले वैसा नहीं है। तो गुरुदेव ने कहा भाई आप बताओ, समझ में नहीं आया क्या कहना चाह रहे हो। और उस समय उसने कहा गुरुदेव ये कह रहा है कि अरबपति हूँ। गुरुदेव आज दिन तक मैंने धर्म कार्य के अंदर 50 करोड़ रुपए का व्यय किया है, तो मेरे साथ में क्या आएंगे? 50 करोड़ ही आएंगे। अरबों रुपए भले मेरे पास में वो आने वाले नहीं हैं। सदकार्य के अंदर आपने वापरे हैं। और उसमें बोली कैसे चालू हुई, मंत्री साथ में बोल रहा था 10 लाख और उसके सामने सीधा 1.25 करोड़। सन्नाटा छा गया। 1.25 करोड़ सामने कौन बोले? तो किसने बोला? तो उस भाग्यशाली ने हाथ जोड़ के खड़ा हुआ। वेशभूषा देखकर उन्हें लगा कि बोली बोली ने लावो लीजिए रे काले कोने दिठू रे। कल के प्रवचन के अंदर विमल सागर जी महाराज साहब ने कहा था, रोहिड़ा गांव में राजस्थान में 100 रुपये भी जिसके बाकी हैं संघ के अंदर ठहराव करना चाहिए। जिसका पुराना चढ़ावा बाकी है वो नया चढ़ावा बोल नहीं सकता है। तो कहने का मतलब है यदि देव द्रव्य का एक पैसा भी रह गया और आयुष्य पूरा हो गया, शास्त्र में बात आती है। एक माजी थे, मंदिर पास में था, मंदिर का दीपक है, उसका प्रकाश उसके घर पे पड़ता था। और रात को माजी क्या करती? कपड़े सीती। उसके अंदर शास्त्र में कहा है 700 भव गाय के, भेटे के, बकरे के, हजारों भव तक संसार में परिभ्रमण करना पड़ा। किसके कारण? खाली देव द्रव्य का दीपक के प्रकाश में खाली कपड़े सुए, उसके अंदर इतने सारे भव हो सकते हैं। तो देव द्रव्य है, उसकी क्या करना चाहिए? सुरक्षा करनी चाहिए। और उसमें आदिनाथ भगवान को, और उसमें श्रावक ने, जगड़ू साह ने लगा कि इनको डाउट लग रहा है, और उसने पसीड़ी थी, पुरानी थी, उसमें से एक रत्न निकाला और कि इसकी कीमत कीजिए। जवेरी थी, किसने कहा 2 करोड़ 1.5 करोड़, और का 1.25 करोड़ से नीचे रत्न, और 9 लाख के 9 रत्न, और बीच में उनका रत्न लगाकर आदिनाथ भगवान को अर्पण किया। वस्तुपाल तेजपाल जब संग लेके गए थे पालितना, और उस समय अनुपमा देवी 32 लाख के गहने थे, भाव जगा, पानी की डोल थी, उसमें झबोल के परमात्मा को अर्पित कर दिए। दासी थी, इतनी बड़ी सिटाणी थे, दासी भी, लाख रुपए के उसके जवाहरात थे, उसने क्या कर दिया? परमात्मा के चरणों में अर्पण कर दिया। तो कहने का मतलब इस प्रकार से पैतरसा महामंत्रीश्वर थे, गिरनार तीर्थ की बोली बोली किसका है? दिगंबर या शतामर का। उस समय 56 धड़ी सोना का चढ़ावा बोला। तो कहने का मतलब है परमात्मा जिनाले हैं तो उसके अंदर देव द्रव्य की वृद्धि हो, जिस समय के अंदर जो व्यवस्था हो उसके अंदर अपने को करनी चाहिए। उसके बाद में क्या आएगा? महापूजा आएगी। 6 नंबर का कर्तव्य कौन सा है? महापूजा। महापूजा है, परमात्मा को क्या करना चाहिए? मंदिर है, उसको डेकोरेट करना चाहिए, सजाना चाहिए। पादली राजस्थान में गांव में गुरुदेव के साथ में थे, रजत महोत्सव था, वहाँ के सक्रिय कार्यकर्ता जिंदास भाई करके, इतना उत्साह, गुरुदेव जोरदार महापूजा होनी चाहिए। और उसमें तो उसने अलग ही ढंग के स्विट्जरलैंड से फूल, बड़े बड़े फूल आते हैं जिसके अंदर आदमी बैठ जाता है। तो कहने का मतलब 1 लाख फूलों से क्या किया?
परमात्मा की आंगी की हजारों लोग परमात्मा के दर्शन करने आए। कहने का मतलब महापूजा करनी चाहिए। बहुत बार अपन क्या करते हैं, प्रतिमा है भरवा देते हैं, करोड़ों रुपये का मंदिर में खर्च कर देते हैं और प्रतिमा लेने के लिए लास्ट में भाग दौड़ करते हैं। कहाँ जाते हैं? जयपुर भागो। और जयपुर वाले क्या करते हैं, प्रतिमा के ऊपर मार्बल की पॉलिश लगा देते हैं। प्रतिमा में डॉट से क्या है आपको दिखेगा नहीं, एकदम सुंदर लगेगी। साल 2 साल जाएंगे, धीरे धीरे वो ऑयल पेंट कलर है निकलेगा और फिर प्रतिमा एक बार प्रतिष्ठित होगी, फिर चेंज नहीं हो सकता है। ऐसे भी भाग्यशाली वर्तमान में आपने पावापुरी तीर्थ देखा, भैरू तारक देखा, क्या किया वहाँ पे सोमपुरा ना धो के धूप दीप करके और सोमपुरा को जो भी फैसिलिटीज, जो भी खाना, जो भी पीना, जिसमें देलवाड़ा का मंदिर बना, इतना फास्ट काम कैसे हुआ, इतना बारीकी काम? क्योंकि सोमपुरा को खाने के लिए रोटियां नहीं देते थे। क्या देते थे? काजू बादाम पिस्ता, जो खाना हो आप बोलो आपके लिए हाजिर है। यदि वो सोमपुरा खुश होगा, उसका मूड होगा, तो प्रतिमा में सुंदरता और जान आएगी। एक बार सोमपुरा का मैंने पूछा कि प्रतिमा सुंदर और कैसे बन सकती है, तो उसने कहा बाबूजी प्रतिमा लाख में भी बनती है, वो कि वो उसी साइज में 10 लाख में भी बनती है। आरस होता है, पत्थर होता है, पाषाण होता है, उसके ऊपर डिफेंड रहता है। अच्छा आप आरस लेंगे और उसके अंदर दूसरे नंबर में क्या कहेंगे, अच्छा सोमपुरा लेंगे। और पूछा मैं क्यों, और उसके अंदर जान कैसे डालते हैं कि दुनिया के अंदर जितने भी अच्छे अच्छे चेहरे हैं, आज तो कंप्यूटर का ज़माना है, बहुत बार क्या कहते हैं, किसी की आंख अच्छी होती है, किसी के लिप अच्छे होते हैं, किसी का नाक अच्छा होता है, किसी का कान अच्छा होता है। तो जितने भी वर्ल्ड के अंदर नाक किसका अच्छा है, कान किसके अच्छे हैं, पूरा आंखें किसकी अच्छी है, बॉडी, कमर, हाथ, पैर, तो वो क्या करते, कंप्यूटर में मिक्सिंग करते सब, और उसके ऊपर से एकदम प्रतिमा बनती है। तो कहने का मतलब है आप जितना आटे में मूंग डालेंगे उतनी रोटी सॉफ्ट बनेगी। तो भगवान का मंदिर इतना विशाल बनाते हैं, तो भगवान की प्रतिमा में कंजूसाई नहीं करनी चाहिए। भाव किससे जगेंगे, वो भी महापूजा है। भगवान के मंदिर के अंदर बहुत सारे पैसे बहुत हैं। आप देखेंगे बम्बई घोड़ी जी के अंदर 10 साल से देख रहा हूँ, टिक 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 काम चालू है। कभी भी जाओ सोम पर चालू रहेगा। क्यों? देव द्रव्य के पैसे जितनी कुतरने काम होगा उतने भाव ज़्यादा आएंगे। इसलिए क्या कहते हैं, कुतरनी जुवी हो तो देलवाड़ानी, बांधनी जुवी हो तो राणकपुरनी, ऊंचाई जुवी हो तो तारंगानी, અને ભક્તિ જોવી હોય તો हाँ चंद्रप्रभु स्वामी श्वेतांबर मूर्ति पूजक जैन संघ अंधेरी अशोक भाई तो कहने का मतलब है, तो परमात्मा की भक्ति है, आंगी है। कहने का मतलब है स्तंभ है, उसमें कलाकृति, वो भी क्या है, एक प्रकार की महापूजा रही हुई है। तो हो सके तो रेडीमेड प्रतिमा है वो नहीं लेनी चाहिए। तो अपने भी अनुकूलता हो तो महापूजा भी रखनी चाहिए। 7वां कर्तव्य है वार्षिक कर्तव्य, रात्रि जगो। कल्पसूत्र हैं, पारना पहले घर पे लेके जाते थे और क्या करते थे, रात्रि भर परमात्मा 3 लोग के नाथ आए उनकी भक्ति करे। कब परमात्मा वापिस अपने घर पे आएंगे, कब? ये कल्पसूत्र हैं। जीन शासन का सबसे श्रेष्ठ में श्रेष्ठ ग्रंथ आया है। बहुत बार लोग चूक जाते हैं, क्या करते हैं, कल्पसूत्र पर घर पे लाते हैं, मेहमान आते, चाय पानी नाश्ता आइसक्रीम कोल्ड ड्रिंक्स सब वो भी चालू। अभी लोगों के अंदर विवेक है, कोई भी आओ, जमाई भी आए, लेकिन पोषण पर्व के अंदर रात्रि भोजन क्या है, नरक का द्वार है। और उसके अंदर रात्रि भोजन करेंगे तो पाप नहीं, क्या है, महापाप दोष की भागीदार होते हैं। प्रेम से कह देना, पोषण के दिन में न खाते हैं, न हम, मोदी क्या कहता है, न खाऊंगा न खाने दूंगा तो परमात्मा की आज्ञा है। तो अपने जीवन के अंदर भी क्या करना चाहिए। अभी वर्तमान के अंदर नवरात्रि नाम का दूषण, जैन अजैन माता जी की भक्ति है वो बराबर हैं, लेकिन उसके अंदर दूषण घुस गया। गुजरात समाचार के अंदर हेडलाइट
टाइटल के ऊपर उसने लिखा था कि नवरात्रि का नाम चेंज कर दो, न की जगह क्या लगा दो, ल लगा दो। कौन सी रात्रि? लवरात्रि। सबसे ज़्यादा एबॉर्शन है कब होते हैं? नवरात्रि के बाद में। यदि माता जी कहते नहीं, पावारे गढ़सु उतर्या महाकाली रे, यदि माता जी पावागढ़ से नीचे उतर जाए तो त्रिशूल लोग के एक एक को किसी को खड़ा पा रहने, क्योंकि ये दूषण खराब है। किसी की भक्ति करना वो चीज़ खराब नहीं है। आज के ज़माने में रात्रि जागरण तो आज के युवा करते हैं। क्या के फेसबुक, हाँ, व्हाट्सएप, ट्विटर, दुनिया भर की मीडिया अभी वर्तमान में आए हैं, क्या करते हैं? उसका यूज करते हैं। मैंने कहा ना, नवरात्रि के अंदर दूषण इतने आए हैं तो कहते हैं इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट। करते थे, परमात्मा का नाम स्मरण करते थे, माला हाथ में लेते थे। अभी उठते क्या करते हैं? मोबाइल हाथ में लेते हैं। पहले कहते थे कराग्रे वस्ती लक्ष्मी, कर मध्य च सरस्वती, कर मूलम च गोविंदम, प्रभाते कर, यानी हाथ का दर्शन करना चाहिए। लेकिन अभी क्या हो गया है? कराग्रे वस्ती फेसबुकम, कर मध्य च व्हाट्सअपम, सर्वमूलम च 4G नेटम, प्रभाते मोबाइल दर्शनम। सुबह उठते क्या करते लोग? मोबाइल का दर्शन करते हैं। तो कम से कम हो सके तो 8 दिन के अंदर है हिंसात्मक वीडियो गेम है, ऐसी जो पाप की प्रवृत्ति है, ठीक गुरुदेव के लाइव प्रवचन आ रहे हैं, धार्मिक बातें हैं, उसको देखो तो पुण्य का बंद होगा। मन से भी हिंसा करे तो अपने को पाप लगता है। तो हो सके तो क्या करना चाहिए? रात्रि जगह है, शास्त्र में बात आती है, राजा था, ध्यान कर रहा था, उसका नियम लिया उसने कि जब तक दीपक जल रहा है तब तक मैं कौसुक मुद्रा में खड़ा रहूँगा। दासी को मालूम नहीं पड़ा, उन्हें लगा दीपक बुझ जाएगा और वापस भर दिया। राजा खड़े खड़े थक गया, आयुष्य पूरा हो गया, मर के कहाँ गया? देवलोक के अंदर। तो जब भी समय मिले रात को तो क्या करना चाहिए? परमात्मा का स्मरण करना चाहिए। 8वां कर्तव्य कौन सा है? श्रुत ज्ञान की भक्ति करनी चाहिए। श्रुत ज्ञान है, शास्त्र में क्या? सुदेविया भगवी, श्रुत ज्ञान को भगवान की उपमा दी गई है। किसको? ज्ञान को। आजकल बहुत सारे भाग्यशाली अपने गुरुओं के सामने, फलाना गुरुदेव भगवान श्री, फलाना गुरु भगवान श्री, तीर्थंकर के सिवाय भयंकर आशातना है, गुरु के सामने भगवान कभी शब्द यूज नहीं कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक जगह कर सकते, सुदेविया भगवी। श्रुत हैं वो क्या है? तीर्थंकर के भगवान के समान है, ऐसा ज्ञानी भगवंतों का कथन है। तो अपने को क्या करना है? श्रुत भक्ति करनी चाहिए। कलिकाल सर्वज्ञ जिन्होंने 3.5 करोड़ श्लोक की रचना की थी, ऐसे अनेक आचार्य भगवंत हुए। हरिभद्र सुरीश्वर जी महाराजा जिन्होंने 1444 ग्रंथ की रचना उन्होंने की थी। विश्वजी महाराज है जिन्होंने न्याय के अनेक ग्रंथों की रचना की थी। तो श्रुत ज्ञान है, उसकी भक्ति वर्तमान में दीक्षाएं हो जाती हैं, उसमें हजारों लोग इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन दीक्षा होने के बाद गुरुदेव का क्या हो रहा है? किसी को पड़ी नहीं है। साबरमती में हमारा चातुर्मास था, उसके बाद में शेष काल में हमारा रुकना हुआ। एक श्रावक थे, कुछ भी परिचय नहीं, देखते थे गुरुदेव पूरे दिन पढ़ते रहते, जब देखते तो चौपड़ी है। और उसने कहा गुरुदेव आपको पढ़ने का अभ्यास का अच्छी लगन है, गुरुदेव आपको पढ़ना हो तो मैं व्यवस्था कर सकता हूँ, आपकी कितनी कैपेसिटी है? मैंने कहा ज़्यादा तो नहीं पढ़ सकते, फिर अब हमारे भी काम रहता है, 4 घंटे तक पढ़ सकते हैं।
तो गुरुदेव आप पंडित की व्यवस्था, उसमें पंडित का पगार कितना था? 1 घंटे का 10,000। अब 4 घंटे का कितना होता है? 40,000। कितने 4 महीने तक वहाँ रुके, महीने के 40,000 तो कितने हुए? हाँ 1 लाख। 1 महीने के 10,000 होते 1 घंटे के, तो 40,000 1 महीने को हो गए, तो कितने हो गए? 1 लाख। हाँ 1 लाख और 60,000। तो बिना परिचय, कुछ लेना नहीं देना नहीं। और उसने क्या कहा? गुरुदेव पढ़ो। और पंडित की व्यवस्था, इतने उपाध्याय शिव जी महाराज थे और उसमें बैठे थे, चिंता में थे। उसमें उसने माजी ने देखा गुरुदेव को चिंता में, पूछा गुरुदेव कुछ काम हो तो? उसने कि बड़ा काम है, आपको तो कैसे कहूँ, क्या कि मुझे काशी पढ़ने जाना है। लेकिन पंडित का, न्याय के पंडित, उसका बहुत बड़ा खर्चा रहता है, लेकिन किसको कहूँ? उसने कहा गुरुदेव आप चिंता मत करो, मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ। और 12 साल का खर्चा किसने दिया? एक माजी थे, उन्होंने ईसुविजी जी महाराज का अभ्यास का खर्चा, गुरु भगवंत कैसे महान बनते हैं, शासन प्रभावक कैसे बनते हैं, श्रावक श्राविका कौन है, हमारे माता पिता कौन है? श्रावक श्राविका है, वो हमारे माता पिता हैं। कहने का मतलब है वो उनका ध्यान रखेंगे। तो गुरुदेव हर क्षेत्र में, कुमारपाल महाराजा ने क्या किया था? हेमचंद्र सूर्य महाराज 3.5 करोड़ श्लोक की रचना की। उसके लिखने के लिए 700 लिए रखे थे। कितने लिए? 721 ज्ञान भंडार, 65 महामंत्रीश्वर, भगवती सूत्र में, गोयमा शब्दाता और एक सोना मोर से क्या करते? पूजन करते। वर्तमान में लोग क्या करते हैं? बास्केट डलवाना है, वो भी फोकट में। हाँ, देव गुरु के पास में जाओ, कभी खाली हाथ मत जाओ। खाली हाथ आएंगे तो वापिस खाली हाथ लौटेंगे। तो हो सके तो गुरु महाराज के पास में जाओ। कहते हैं कि इस विषम काल के अंदर जिन आगम और जिन परिमा भवियण को आधारा, अपने पास आधार कुछ नहीं। तीर्थंकर भगवंत भी नहीं है, केवल ही ज्ञानी भगवंत भी, 14 पूर्वधर भी नहीं है। अपने पास आधार क्या है? जिन आगम, उसकी परंपरा अपन लिखाएंगे, आगे बढ़ाएंगे। आज कितने साल हो गए? परमात्मा को 2600 वर्ष हो गए, लेकिन फिर भी परंपरा से अपने पास ज्ञान, अभी 18,500 वर्ष तक उस ज्ञान को आगे पहुंचाना है। तो हो सके तो क्या करना चाहिए? श्रुत की भक्ति है अपने को करनी चाहिए। और उसके बाद में नम्मा करते हुए आ गया उद्यापन। उज्जवनाती तपफलवादे इम भाग के जिन राया, तपस्या करता करता हो कि डंका जोर बजाया रे। जैसे आपने ज्ञान पंचमी का तप किया, कोई भी तप धर्म की आराधना की, कुछ सुकृत किया, उसके निमित्त से क्या करना चाहिए? उजुमड़ा करना चाहिए। गुरुदेव भगवंत के साधु साध्वी के वस्त्र हैं, पात्र हैं, दर्शन ज्ञान चारित्र के जो भी उपकरण हैं, क्या करना चाहिए? उजुमड़े के अंदर रखने चाहिए। उसके द्वारा क्या होता है? उजुमड़ के रखने से निर्दोष गुरु भगवंत को लाभ मिल जाता है। किस लिए लाया? पुराने जमाने में क्या करते थे? शो केस के अंदर पात्रा है, ओगा रखते थे। कभी घर में झगड़ा हो जाए तो बदर आका कर जमती ओगो लेन मुँह जाऊ लाके। हाँ, देखते तो जैसा आप देखोगे वैसा आयुष्य का बंद होगा। शास्त्र में बात आती, धर्मनाथ भगवान के शिष्य थे, संडिल भूमि गए, चूहे के छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे, बहुत अच्छे लगे, और उसमें उसका आयुष्य का बंद हो गया और मर के कहाँ गया? चूहे के भव में जाना पड़ा। धर्मनाथ भगवान विहार करते हुए वापस आए उस जगह पे, और चूहा है समोसर में आया। एक आंख में आंसू, एक आंख में आनंद था। इंद्र महाराज ने देखा दोनों आंख में आंसू आते हैं, लेकिन इसके एक आंख में आंसू, एक तरफ गम है, एक तरफ खुशी है। मुझे नज़ारा समझ में नहीं आया। उसमें भगवान ने कहा ये चूहा और कोई नहीं है, कौन है? मेरा ही शिष्य था, लेकिन उसको देखकर अच्छा लगा और आयुष्य का बंध। दुख इस बात का है कि भगवान का साधु होकर मैं चूहे के भव में गया, लेकिन खुशी इस बात की है कि वापिस भगवान मुझे
मिल गए, इसलिए अगला जन्म मेरा। तो हो सके तो शो केस में क्या रखना चाहिए? घर पे महाभारत के फोटो रखते हैं, वास्तुशास्त्र में मना किया गया है। आप जैसा देखेंगे, जिस पर आसक्ति होगी वहाँ पे उत्पत्ति होगी। तो हो सके तो ऐसी चीज़ घर पे रखनी चाहिए जिसको देखकर अपने भावों की, शत्रुंजय का पट है, गिरनार का पट है, ऐसी चीज़ें रखो भगवान की फ़ोटो से, तो उसको देखकर क्या हो, अपने के पूर्व भव का आयुष्य तो उजवना अपने को करना चाहिए। उसके अंदर जो भी जरूरत है, मंदिर के अंदर उपयोगी चीज़ें हैं, तो वो चीज़ें आपको शास्त्र में रखा है। आप दान नहीं करेंगे तो दानांतरय कर्म बंद होगा, भविष्य में सामग्री आपको मिलनी सुलभ नहीं होगी। और 10वें नंबर का कर्तव्य आता है तीर्थ प्रभावना। क्या करना चाहिए? तीर्थ की प्रभावना आपको करनी चाहिए। तीर्थ प्रभावना में शासन प्रभावना के कार्य। तीर्थ कितने प्रकार के होते हैं? 2 तीर्थ, एक तो जंगम तीर्थ, दूसरा स्थावर तीर्थ। स्थावर मीन्स आलितना, शत्रुंजय, गिरनार, वो को क्या है? स्थावर तीर्थ एक जगह पे रहते हैं, अपने को जाना पड़ता है। लेकिन जंगम तीर्थ कौन है? साधु साध्वी जी भगवान थे, वो कौन है? जंगम तीर्थ है, वो सामने से अपने यहाँ आते हैं। तो कहने का मतलब है मना जी ने सज्जा में कहा है प्रभावना तिक्तम, शासन प्रभावना करनी चाहिए। परमात्मा महादेव जिसमें उसकी एंट्री होती, उसमें कौणिक भगवान की एंट्री ऐसी करते हैं जैसे नरेंद्र मोदी कैसा आता है, उसकी एंट्री कैसी होती है। और उससे भी बढ़कर दशान भद्र था, भगवान की एंट्री के अंदर भव्य समय करता था, जिसमें गंधार के अंदर कौन पधारे? ईरश्री माना साहब जगत गुरु, उस समय रामजी श्रावक उनका सामय्या किया। और उसमें भक्ति कैसे करते हैं? नौकर था, उसको कहा तूने गुरुदेव के समाचार दिए, सभी चाबी थी सामने रख दी, जो भी चाबी पसंद पड़े उसमें से उठा। अब नौकर का दिमाग वैसे रहता, चावा बड़ा उठाया, उसमें क्या था? 11 लाख के दौरे थे। कितने? 11 लाख की जहाज के बांधने के, और उसको भेंट उतने पैसे दे दिए। तो कहने का मतलब है शासन प्रभावना है, अपने को करनी चाहिए। शासन प्रभावना द्वारा अजैन लोग भी उसके साथ में जुड़ते हैं। वर्तमान में कहते हैं लोग ये समय आए वो है, क्या जरूरत है? कहने का मतलब है साथ में पब्लिक भी होनी चाहिए। बहुत बार क्या होता है 12 जने बैंड वाले और 6 जने साथ में चलने वाले, तो उसके अंदर शासन प्रभावना नहीं होती है। गुरुदेव पधार रहे हैं तो कहने का मतलब है जो भी हैं गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागो, बलियारी गुरुदेव की गोविंदियो। परमात्मा तक पहुंचाने वाले कौन है? गुरुदेव हैं। तो गुरुदेव का भी बहुमान होना चाहिए। शास्त्र में क्या है? तीर्थयरो सुमोसुरी, तीर्थंकर के समान कौन होते हैं? गुरु भगवंत हैं, वो तीर्थंकर के समान होते हैं। और 11वां कर्तव्य कौन सा है? प्रायश्चित, आलोचना लेनी चाहिए। शास्त्र में अनेक दृष्टांत आते हैं, कमल श्री वगैरह हैं, रुक्मिणी साध्वी हैं, लक्ष्मणा साध्वी है, दृढ़ प्रारी है, सुनंदा और रूपसेन की बात आती है। शास्त्र में क्या है कि माता और पुत्र उनका संबंध क्या हो गया? पति और पत्नी का संबंध हो गया, लेकिन उन्होंने प्रायश्चित लिया तो उसी भव में उन आत्मा का कल्याण हुआ। शास्त्र में सगे भाई और बहन थे, क्या रिलेशन हो गया? पति पत्नी का रिलेशन हो गया, और उन्होंने प्रायश्चित लिया। पुष्पशिला और पुष्पसेन की बात आती है, और उसी भव में उस आत्मा का मोक्ष हुआ। पाप कितना भी हो, कपड़ा कितना भी गंदा हो जाए, लेकिन कपड़े को अपन क्या करेंगे? धोएंगे तो कपड़ा साफ हो सकता है। और छोटा सा भी डॉट्स हो और आप नहीं धोएंगे तो डॉट्स वैसा का वैसा। रुक्मिणी थी, राज सभा थी, उनके पिता थी, मृत्यु हो गई थी, अब किसी राजा किसको बनाना? तो रुक्मिणी उसका पति था, छोटी उम्र में उसकी मृत्यु हो गई थी। उसने कहा मुझे दूसरी शादी नहीं करनी है। तो मंत्री ने विचार किया, पुत्री है राजा की, वो पुत्र के समान है, आखिर राज्य की डोर तो हमें संभालनी है, राजा अपने ऊपर चाहिए क्योंकि उसका पुण्य
काम करता है। और उस समय क्या हुआ, रुक्मिणी है, राज दरबार का कार्य है, वैश्य थी। उस समय सहनशिला नाम का मंत्री था। उसको लगा नौकरी किसी की और की करनी है, इससे बेटर है कि जो संयमी है उसकी सेवा करूंगा, तो रोजी रोटी भी चलेगी और साथ में क्या होगा, पुण्य भी बंद होगा, क्योंकि संयमी की सेवा ब्रह्मचारी नहीं है, उसकी सेवा करेंगे। और वहाँ पे वो आया और उसकी सेवा में था, लेकिन उसका रूप और सौंदर्य, वो शीलवान था। और एक दिन मंत्रियों की सभा थी और रुक्मिणी की नज़र सहनशिला मंत्री के ऊपर पड़ी और राग भाव से उसने देखा और उसको लग गया ये तो पानी में आग लग गई है, और वहाँ से निकल गया। दूसरा राजा था, उसके पास में गया, उसका इंटरव्यू लिया। जैसे आईएएस का एग्ज़ाम होता है उसमें दिमाग के प्रश्न पूछते हैं। सुभाष चंद्र बोस था, आईएएस की एग्ज़ाम थी, तो उसके सर ने पूछा, मिस्टर सुभाष चंद्र बोस, इस विटी में से निकल सकते हो क्या, अंगूठी में से? आप क्या कहते हैं, निकल सकते हो विटी में से? उसने कहा यस, क्यों नहीं, आराम से निकल सकता हूँ। उसने कहा निकल के बताओ। पेन लिया, छोटा सा पेपर का टुकड़ा लिया, नाम लिखा सुभाष, पेपर का टुकड़ा निकाल दिया, ये सुभाष निकल गया। जैसे बैठा था उसने पूछा कि ब्लेड कितनी है ऊपर पंखे की? अपन होते तो क्या कहते, सीधे 3 जिंदाबाद। लेकिन उसने ऐसा कोई भी चीज़ देखे बिना डिसीजन कलेक्टर नहीं दे सकता है। उसने तुरंत पंखे का बटन बंद किया, 3। क्या बोला, ऐसे कैसे डिसीजन दिया होता, भले 3 होती तो फेल। फिर बोला, मिस्टर सुभाष चंद्र बोस, पीएन को बुला क्या हो, क्या करते आप? आपको बोला तो आप क्या करते? हाँ, यदि बुलाने गए तो फेल। उसने क्या किया, घंटी, अब इतना बड़ा आदमी को बुलाने थोड़ी बैल बजाएगा वो तो, और घंटी बजाई। और जैसे ही वो सीढ़ी पे चढ़ रहे थे, बातें कर रहे थे, अचानक अभी रुको, पूछा कितनी सीढ़ी चढ़े ऊपर? अब बातें करे, सीढ़ी किसने गिनी? उसने ऑन द स्पॉट जवाब दे दिया। क्या जवाब दिया? सर आगे चलते, विद्यार्थी पीछे चलता है, सर आपसे 2 कम, आप जितनी सीढ़ी चले हैं उससे 2 कम सीढ़ी, और उसमें आईएएस एग्जाम में पास हो गए। तो कहने का मतलब मंत्री की सब एग्जाम ली, सब में नंबर 1 आ गया। फिर पूछा आप नौकरी क्या करते थे? उसने कहा उस व्यक्ति की नाम लेने से कोई फायदा नहीं, हाथ में आया हुआ कौवा मुंह में नहीं जाएगा, मुंह में गया वो पेट में नहीं जाएगा। राजा ने कहा ऐसी कैसी बात करता है, ऐसे कभी होता है? मंगाओ था भोजन मंगाओ। और भोजन मंगाया और उसके बाद में थाली सामने रखी, बोलो नाम। और जैसे ही उसने बोला रुक्मिणी, और उस समय सेनापति है, राजा का हाथ पकड़ लिया, रुक जाओ, अपना ही सेना पीछे हटो रही है, भयंकर युद्ध हो रहा है। अब राजा क्या करेगा, खाना खाने बैठेगा? देश की हार हो रही, खाना खाने नहीं बैठेगा। चलो, उसने कहा तुम साथ में मत आना, वहां युद्ध करना है। उसने कहा मैं भी मंत्री हूं, दूसरी बात नहीं करूंगा, साथ में आऊंगा तो कभी काम लगूंगा, तो चल साथ में। और उस समय जैसी युद्ध की बॉर्डर आई, उसने कहा राजा आप रुक जाओ, मैं जाता हूं, सुई से काम हो जाता है तो हलवानी लेने की जरूरत नहीं है, मुझे जाने दो। और जैसी युद्ध की बॉर्डर में प्रवेश किया, सामने वाली सेना स्तब्ध हो गई। जैसी जिस पोजीशन में थी वैसी की वैसी क्या हो गया, रह गए। और उसके बाद में क्या हुआ, और यहाँ के सैनिक उसके ऊपर आक्रमण करने लग गए। उसने कहा रुक जाओ, अब रुके हुए हैं, तुम पहले पीछे हट रहे थे, अब बेचारे वो युद्ध नहीं कर सकते हैं तो उसके ऊपर प्रहार नहीं करना। इतने में आकाश में से पुष्पवृष्टि हुई। सहनशिला महामंत्री सर की जय हो, विजय हो। महाब्रह्मचारी, उसने कहा महाब्रह्मचारी मैं क्या हूँ, मेरी तो पत्नी है, मेरे अभिगिर था, पत्नी के सिवाय सभी मेरे माता और बहन के समान ही, इतना अभिगिर था। और उसमें पंचमुष्टि लोच करते हैं और दीक्षा वस्त्र पहन कर निकल जाते हैं। उसमें रुक्मिणी थी, उसको भी वैराग्य जगा, उसने भी दीक्षा ले ली।
और दीक्षा लेने के बाद आचार्य भगवान ने उनकी भावना जगी कि मुझे अनशन करना है। क्या करना है? अनशन करना है। और अनशन करने के लिए जैसे नगर में बात फैली, साध्वी जी महाराज साहब भी वहीं थे, तो वो भी अब अनशन प्रायश्चित करने के लिए आए। उसने कहा मुझे अनशन करना है। तो गुरुदेव ने कहा आपको पहले प्रायश्चित करना होगा। जब तक गटर के अंदर कितना भी अत्तर डालेंगे, गंदगी होगी तो सुगंध आने वाली, पहले गंदगी हटाओ, जो भी पहले पाप हुए उसका प्रायश्चित करो। उसने सब पापों का प्रायश्चित किया, लेकिन छोटी सी बात उसने नहीं की। गुरुदेव को मालूम होती कि इसने ये मंत्री की सभा थी। गुरुदेव ने इनडायरेक्टली नहीं, ऐसे अलग से पूछा, कभी आप मंत्री की सभा में हो, राग भावना हुई हो तो? उसमें उसने कहा मैंने उस मंत्री की परीक्षा लेने के लिए कहा था। हकीकत परीक्षा नहीं थी, राग भाव से इतना छोटा सा पाप छुपाया। कितने भव हो गए? 1,00,000 भव उसके बढ़ गए। कितने भव? 1,00,000 भव बढ़ गए। खाली कुछ किया नहीं था। एक बार अपन ने देखा था, अपन 24 घंटे बैठे बैठे आंखें फाड़ फाड़ कर टीवी के सामने, एक्ट्रेसों के सामने, हाँ मिस वर्ल्ड जो भी हो, कितने भव, अपने कितने भव होंगे। तो कहने का मतलब है एक बार ही उसने देखा था, इतना पाप छुपाया। तो कहते हैं शास्त्र में रुक्मिणी साध्वी थी, प्रायश्चित लेने जा रही थी और रास्ते में चकला और चकली होती है, पति पत्नी की क्रीड़ा कर रहे थे और कांटा लग गया। उसने देखा कि कांटा लग गया है, अब सुकन हो गया। उसमें सब पापों का प्रायश्चित लिया, लेकिन वो क्रिया देखी थी चकला चकली की, किसी के नाम से प्रायश्चित लिया। यदि किसी को ऐसा विचार आए तो केवली भगवंते उसका प्रायश्चित नहीं दिया। उसने 20 साल तक मासक समण के पारने घोर तप किया, लेकिन फिर भी उसका पाप नहीं धुला। शायद उसका प्रायश्चित होता तो क्या आता, एक क्रिया भी नहीं आती, हल्का सा प्रायश्चित आता। उसने प्रायश्चित नहीं लिया तो कितने 24 तक संसार बढ़ गया, 80 24 तक। कितनी 24 तक उसका संसार का परिभ्रमण बढ़ गया। तो कहने का मतलब इस शास्त्र में क्या है, तो जो भक्ति है प्रायश्चित, एक दिन का प्रायश्चित लेता है कि दुनिया के अंदर जितने भी पर्वत हैं सब सोने के बन जाए, और जितनी भी रेती हैं सब रत्न बन जाए, और दान दे दो। उससे भी ज़्यादा महत्व किसका है? प्रायश्चित का महत्व बताया गया है। तो श्रावक को क्या करना चाहिए? रूपसेन और सुनंदा हैं, एक बार राग भाव से देखा और 7 भव रूपसेन के हो गए थे। तो हो सके तो अपने को क्या करना चाहिए? आत्मशुद्धि है, आलोचना है, भव आलोचना अवश्य अपने को लेनी चाहिए। अभी पर्युषण के वार्षिक कर्तव्य 11 कर्तव्य अपने पूर्ण हुए हैं। अभी आज का दिन किसका है? पौषध की बात आई है। जैसे शरीर को पुष्ट करना है तो क्या करते हैं? औषध से शरीर पुष्ट होता है, और आत्मा किससे पुष्ट होता है? पौषध से आत्मा पुष्ट होता है। क्या कहते हैं? पोहा करे डोहा, अप्पा करे आई, हूँ तो मारे खाइस ने 84 माँ जाइस। अपने को पौषध सुबह कोरोना नहीं हो और कार्यक्रम रखा हो, उसके नाश्ते में पोहा, गुजराती में हूँ कह देसी भाषा में पोहा कहवाए, नाश्ते में पुए का कार्यक्रम रखा तो कितनी संख्या हो, हाउसफुल हो जाए। और 14 का पौषध हो तो उसमें कितने लोग हो? लिमिटेड लोग रहते हैं। तो परमात्मा महावीर देव ने भी क्या किया है? पौषध धर्म की सागर छंद कामदेव धन्ना सल्ला परिवज्जा सुसा आनंद कामदेवाय जास पसई भैवम दड्डवयंतम महावीरो। परमात्मा महावीर देव ने जिसके व्रत की प्रशंसा की वो सुलसा और कामदेव वगैरह हैं, वो कौन है? धन्य हैं। प्रभु महावीर देव ने उनकी प्रशंसा की है। एक पौषध आप करो अहोरात्रि का तो कितना लाभ मिलता है? कितने वर्ष का देवीलोक का आयुष्य का बंद होता है? कहते हैं कि 27 अबज 77 करोड़ 77 लाख 77 हजार और 777 पल्लियोपम का
देव आयुष्य का बंद होता है। किसके कारण? सिर्फ एक पोषद करने के कारण इतना बड़ा महान फल बताया है। कहते हैं पोषद के अंदर चारों धर्म का पालन होता है। दान शील तप भाव नारी शिवपुरी मार्ग चार, आनंद घन कहीं चेतल प्यारे, आखिर जाना गवार क्या तन माझ तारे। एक दिन मिट्टी में मिल जाना रे बंधे, खाक में खप जाना। दान धर्म का पालन किसमें होता है? आप पोषित करते तो क्या दान देते हैं? सबसे बड़ा दान कौन सा दुनिया में? दृष्टांत आता है। एक चोर था, चोरी की, उसको फांसी की सजा होगी। राजा की 4 रानियां थी, तो चारों रानियों ने कहा चोर की फांसी की सजा है तो हमारी तरफ से कुछ देना है। एक रानी ने कहा इसको जवेरात अच्छे कपड़े हैं उसको पहनाओ एक दिन के लिए। एक ने कहा अच्छा खाना खिलाओ। एक ने कहा अच्छी अच्छी जगह पे घूमने ले जाओ। एक ने कहा इसको अभेदान दे दो, छोड़ दो, मुक्त कर दो फांसी की सजा से ही। तो चोर को किस में आनंद ज़्यादा आएगा? कपड़े में आएगा, जवेरात में आएगा, घूमने में आएगा? सबसे ज़्यादा आनंद किस में रहेगा? अभेदान, फांसी से मुक्त कर दिया। तो पोषद में सभी जीवों हैं, सटकाए जीवों का अभेदान। सबसे बड़ा दान कौन सा है? अभेदान। और शील, आप पोषद हैं, सामायिक करते तो क्या है? शील धर्म का पालन होता ही है। दान शील तप धर्म का भी पालन उसके अंदर होता है। एकाशना किया, आंबिल किया, उपवास किया, वो क्या है? तप है। तो तप धर्म की और पवित्र भावना बातें हैं तो भाव धर्म का भी उसके अंदर पालन होता है। तो ज्ञानी भगवंतों ने कहा है पोषद 66 पौरी अथवा दिन का पोषद भी कोई पोषण भाग्यशाली क्या करते हैं? दिन के अंदर भी पोषद लेते हैं, कोई रात का भी लेते हैं। सूरज सेठ की बात आती है, पोषद के अंदर थे, पूरा नगर है जल गया, लेकिन सूरज सेठ है उसका घर नहीं जला। किसके प्रभाव से? पोषद के प्रभाव से। शास्त्र में कामदेव वगैरह श्रावक थे, सागर चंद्र परमात्मा महावीर देव ने साधुओं को कहा कि कितने श्रावक महान हैं, श्रावक होते भी कैसी धर्म वृत्ति धर्म की आराधना करते हैं। तो अपने भी क्या करना चाहिए? पर्व के दिन हैं उसके अंदर पोषद करना चाहिए। शरीर का सत्कार है उसका त्याग करना चाहिए। बंबोचेर पोषम ब्रह्मचर्य का अव्वावार पोषम, व्यापार का त्याग होना चाहिए। 24 पोषम ठावी, चारों प्रकार के आहार है, शरीर की विभूषणा है, ब्रह्मचर्य है और व्यापार का त्याग है। चारों का पोषद के अंदर त्याग होना चाहिए। बहुत बार अपन सामायिक धर्म की आराधना करते हैं, लेकिन छोटी छोटी बातें अपने को ध्यान में भी नहीं होती। आप सामायिक करते हैं, सामायिक शब्द कैसे बना? सम प्लस इक शब्द है। सम में समता भाव, इक का अर्थ आय वृद्धि। जिसके अंदर समता भाव की वृद्धि हो उसे हम क्या कहते हैं? सामायिक कहते हैं। सामायिक कितने मिनट की होती हैं? 48 मिनट की होती हैं। 48 मिनट की क्यों होती हैं? अपनी आत्मा के जो परिणाम हैं 48 मिनट से ज़्यादा अच्छे हो या बुरे हो, 48 मिनट से ज़्यादा स्थिर नहीं रह सकते हैं। और उसके बाद में क्या आएगा? बहुत बार सामायिक के अंदर आप कहते हैं, सामायिक आप करते हैं, पहली बात आपको सामायिक पसंद है या नहीं पसंद है? सामायिक पसंद है सबको? सामायिक लेते उस समय आपकी उतावल होती है अथवा जिस समय पारते उसमें उतावल होती है? सच्चा बताना। पहला मैं माजिया था डोकरा समक आवती धूल वाली मिट्टी वाली, बेटा बेटा माजी हलावे मेरे क्या करो कि बेटा समझ झट भी आवी के फिर मेरे फूट जाएगी, लेकिन वो रेती जिस स्पीड से चलेगी उसी स्पीड से चलने वाली
अपने पारने में उतावल होती हैं। ज्ञानी भगवंत कहते जिस समय सामयिक लेने में उतावल होगी उस समय लगता है। बहुत बार भाग्यशाली सामयिक लेते हैं लेकिन मुफ्ती के 50 बोल नहीं आते हैं। मुफ्ती पढ़ने में करे थे भाइयों, समझने में देखना बहुत सारे कलाकार आते हैं, ऐसे करके माथे भी घुमाते। मैं क्या करे भाई, मातो मंत्र है कोई में क्यों, हाँ तो कहने का मतलब है सामयिक के 50 बोल भी नहीं आते। एक खमास ना दो, उस समय 70 संडासा 70 स्टेप पे पूजना पड़ता है। संडासा में सांसी, यहाँ मच्छर बैठा, आपने नहीं पूजा तो बेचारा मच्छर बैंड करेंगे तो मर जाएगा। 70 स्टेप पे आपको पूजना होता है, तो आप वहाँ पे नहीं पूजेंगे तो क्या होगा, मच्छर मर जाएगा। सामयिक के दोष कितने हैं, यहाँ बैठे हुए भाग्यशाली सामयिक के दोष कितने हैं? हाँ बोलो सीमा बहन। और रोज गोचरी भक्ति करे, जब भी हो बाबूजी कोई भी खव्य गोचरी पानी, ऐसे श्रावक श्राविका भी धन्य हैं जो होते हैं। तो गुरु भगवान शास्त्र में कहा है। तो 32 दोष किसको याद है? 32 दोष पूरे के पूरे, ऐसा नहीं। छोटे बच्चे भी बोल जाते हैं 10 मन 10 वचन 12 कायाना। 10 मन के कौन से हैं, 10 वचन के कौन से हैं और 12 काया के कौन से हैं? ये भाग्यशाली ने कहा बाबूजी सामयिक का सूत्र है, थोड़ा सुधारा कर दो। किसी को मुफ्ती के बोल आते नहीं है, 70 संडासा किसी को मालूम नहीं है, और 32 सामयिक के दोष भी मालूम। सामयिक पढ़ते समय क्या करते, सामयिक विधिये लिधु विधिये पारियु, विधि करता जे कोई अविधि होए ते सभी मन वचन काया करी। इसके बदले ऐसा कर दो, सामयिक अविधिये लिधु अविधिये पारियु, अविधि करता भूलती पण विधि थी एनो इच्छामी हाँ दुक्कड़म। ये भाग्यशाली प्रवचन में आगे बैठते थे, फर्स्ट क्लास, पूरे दिन का थाक उतार देते थे, आगे बैठ के नींद लेते। बाबूजी ने कहा भाग्यशाली आप आगे सीट पे बैठते, ड्राइवर की सीट पर पास में, और नींद लेते हैं, वो उचित नहीं है। सामयिक के 32 दोष हैं और काया के 12 दोष है। उसमें 12वां दोष कौन सा और 32वां दोष कौन सा है? सामयिक में नींद लेना, वो भी एक दोष है। उसने कहा मालूम है आपको? हाँ बाबूजी मालूम है। बोलते कि भाई सब कलाकार है तो नींद क्यों लेते? तो मालूम है बाबूजी इसीलिए नींद ले रहा हूँ। तो बाबूजी ने कहा ये तो कलाकार लगता है, बात समझ में नहीं आया है, कहना क्या चाह रहे हैं? उसमें भाग्यशाली ने कहा गुरुदेव सामयिक के 32 दोष है। यदि मैं जगता हूँ, इधर देखता हूँ उधर देखता हूँ, हाथ ऊपर करता हूँ पैंट ऊपर करता हूँ, इधर चलता हूँ उधर चलता हूँ, मन संचल है, तो 31 दोष लगते हैं। बीच में झोंका भी आ जाए तो 32 दोष लग जाते हैं। और नींद लेता हूँ, न इधर देखता हूँ न उधर देख, खाली एक दोष लगता है, कौन सा? नींद लेता हूँ, 31 दोष हाँ से बच जाता हूँ। गुरुदेव ने कहा भाई साहब सबसे बड़ा दोष कौन सा है? एक तरफ राम और दूसरी तरफ गांव, तो जय किसका होगा? राम का ही होने वाला है। तो प्रमाद है, प्रमाद तणे वस चौद पूर्वधर पौता निगोद मोजार, श्रुत केवली थे चौद पूर्वधर थे, वो भी निगोद नाम की दुनिया के अंदर पहुंच गए। मिस जैसा तीर्थंकर वर्णन करते हैं वैसा का वैसा वर्णन कौन करते हैं? हाँ कौन करते हैं? श्रुत केवली करते हैं। तो उसको भी निगोद नाम की दुनिया में 7वीं नरक से अनंत गुणा वेदना कहाँ पे हैं? निगोद नाम की दुनिया के अंदर इतनी भयंकर वेदना है तो उनको वहाँ जाना पड़ता है। तो हो सके तो सामयिक में क्या करना चाहिए? परमात्मा का त्याग करना चाहिए। सामयिक का ज्ञान आपके पास में होगा। शास्त्र में 4 प्रकार की सामयिक बताएगी, निगम ने, व्यवहार ने, ऋजुसूत्र ने, संबीरूढ़ ने, अलग अलग प्रकार के नए बताए गए हैं। उसके अंदर कहा गया है, एक नए ये कहता है कि सामयिक हैं, सामयिक के वस्त्र हैं, उसे भी हम निगम ने कहता है, उसे भी हम क्या कहते हैं? सामयिक कहते हैं। जैसे आपने सामयिक के वस्त्र पहने हैं तो उसको आपको सामयिक कहने हैं, तो उसको भी आप सामयिक कह सकते हैं। दूसरा न है संग्रह न है, जैसे आपने कपड़ा लाया तो कपड़ा को क्या कहेंगे? शर्ट लाया। कोई नदी के अंदर थोड़े वस्त्र पहन के गया तो क्या बोलता है? मैं निर्वस्त्र गया। अल्प होता है, किसी के पास पैसे होता है तो वो पैसे वाला
नहीं कहलाता, अल्प होता है, उसकी वैल्यू नहीं होती है। तो इसी प्रकार तो दूसरा न्याय कहता है आत्मा सामायिक। हम आत्मा को सामायिक मानेंगे। किसको मानेंगे? हम इस जड़ वस्तु को सामायिक नहीं मानते। तो तीसरा न्याय है अपने पास में, व्यवहार न्याय है तीसरा, वो कहता है आत्मा होटल में कौन होती है? आत्मा होती है। पिक्चर देखती है, आत्मा ही देखती है, उसको हम सामायिक नहीं मानेंगे। हम तो क्या सामायिक किसको मानेंगे? जय मानव ही सामायिक है, जिसके अंदर जैना का पालन होना चाहिए, उपयोग होना चाहिए, उसको हम सामायिक मानेंगे। वो तो सामायिक है। और चौथा न्याय कहता है रुजु सूत्र न्याय, वो कहता है सामायिक के अंदर समता भाव होनी चाहिए। शास्त्र में कहा जितनी भी आत्मा मोक्ष में गई है, जितनी भी जा रही है, एक भी आत्मा सामायिक के बिना मोक्ष में नहीं गई है, समता के बिना। आप नौकर वाली गिनेंगे, समता नहीं तो कुछ भी नहीं। प्रतिम करो, समता नहीं तो कुछ भी नहीं है। नाग केतु को केवल ज्ञान हुआ भगवान की पूजा करते करते, पूजा करते नहीं, सांप ने डंक मारा तो उसने क्या किया? समता भाव को रखा, सामायिक को रखा, तो उसको केवल ज्ञान। जो भी धर्म आराधना करेंगे उसके साथ में सामायिक नहीं है, तो धर्म आराधना क्या है? जीरो के समान है। सामायिक सबके साथ में भी समता भाव। कपड़े धोते थे, सामायिक कर सकते हैं? रसोई बनाता मतलब सामायिक करे कर सकते हैं, अपेक्षा से, भाव के एंगल से। सामायिक का अर्थ क्या है? समता भाव। क्या अर्थ है? आपके साथ में समता भाव है, भले आप संसार का कार्य करें, लेकिन समता भाव शब्द का अर्थ क्या होता है? सम प्लस इक, समता भाव रहा हुआ है, तो उसकी परिभाषा में अपन सामायिक कहते हैं। तो इसी प्रकार दोपहर का समय था, बहनें सामायिक लेती हैं तो क्या करती है? अंधेरी संकेत बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक सामायिक पूरी होती, उसके बाद में दूसरी सामायिक, हाँ, एक प्रतिक्रमण होता है, दूसरा प्रतिक्रमण प्रारंभ हो जाता है, और दुनिया भर की बातें चलती हैं। उसमें धर्म की बातें कम चलती हैं और दूसरी बातें ज़्यादा चलती हैं। और साधु जी भगवंत आए हुए थे, उसने कहा कायिक पाप मिटावन आवे, बार गणु बड़ी बांधे, आज हमारे एकादशी रे नंदन मौन धरी मुकरिए। आप थोड़े पाप को मिटाने के लिए आते हैं और ज़्यादा पापों को बांध के यहाँ से जाते हैं, तो सामायिक मौन पूर्वक करो, बातें करनी। तो श्राविकों ने कहा हमारे इंजन है, हेड है, सामान है, उसको समझा दो तो सब समझ जाएंगे। और उस समय कि कौन है? फलाने माझी हैं, उनको समझाया कि सामायिक के अंदर बोलना। उसने कहा मैं तो आगे बांध हूँ, स्तवन है, स्तुति, तवन है, सज्जा सब बोलनी पड़ती है, तो उसकी तो छूट होनी चाहिए, तो उसकी तो छूट है, कोई बात नहीं। और शादी में व्यार कर लिया। माँ जी रोज़ जल्दी उठ जाते थे, छोटा बच्चा था, उसकी शादी हुई, और उसके बाद में घर में बहू आ गई। बहुत बार गाड़ा देख के पैर थक जाते हैं। अब बहू आ गई, रोज़ माँ जी जल्दी उठ जाते हैं, अभी लेट उठे। माँ जी की वर्षी तब चल रहा था। क्या चल रहा था? वर्षी तब, ब्यासना था। अब सुबह का टाइम, माँ जी के पानी करना, पुराने समय पंखे नहीं थे, अब पानी कब ठहरे। और उस समय गन्ना ढूंढ रही, गेंडा मिल नहीं रहा है। माँ जी ने विचार किया मेरे नौकर से आ जाएगी, पानी ठंडा नहीं मिलेगा, रात भर की प्यास लगी हुई है, अब करना क्या। और उसमें क्या करते हैं, माँ जी होशियार थे, फटाफट थे बना देते। क्या बोलते कि मारे पारस नाथ नु शरणु के खीटिए वड़ग्यू छे गरणु, नमो अरिंताणम। मेरे पारसनाथ भगवान का शरण है, लेकिन गरणा कहाँ है? खीटी पे लटक रहा है। और माँ जी ने क्या किया? गरणा ला दिया और पानी छान दिया। थोड़े टाइम वाला दूध वाला आया, दूध लो दूध। उसने विचार किया कम दूध लूँ तो कहेगी कंजूस काकड़ी की घर, पियर में देखा ही नहीं, और ज़्यादा लूँ, घर में 3 मेंबर है और 5 लीटर दूध क्या पक्षाल करना, इतना क्या करना। दो बाजू तकलीफ। बहुत बार प्रवचन बिना देखे देते हैं गुरु महाराज, बाबू जी को मन में आवे को बोले रखे, देखे तो बोले बाबू जी देखे तो बोल रहा मैं टाबरी पे बोले के देखे के। तो हमारे बैलेंस रखना पड़ता है, थोड़ा देखते हैं और थोड़ा दुनिया कैसी है, ढोलक जैसी है, दोनों तरफ ढोलक क्या होती है, दोनों तरफ बजती है। और उसी प्रकार माँ जी हैं, वो विचार कर रही, वो करना क्या। माँ जी ने विचार किया यदि दूध वाला चला गया, बाजार में जाएंगे, आधा दूध और आधा पानी आएगा, इससे बेटर क्या करें,
और पैसे भी डबल लगेंगे। और माँ जी ने क्या किया, दूसरी थोड़ी ये स्तुति तैयार कर दी और क्या कहा, मारे पारसनाथ नु चरित्र केवू, मेरे पारसनाथ भगवान का चरित्र कहना है, पण दूध सवासेर लेवू नमो रिंताणम, मारे पारसनाथ भगवान का चरित्र कहना है लेकिन दूध कितना लेना है, सवासेर, और दूध ले लिया ऊपर रख लिया। माँ जी का जीव कहाँ पे, दूध में, महंगे भाव का दूध, हाँ बाहर निकल नहीं जाए। बहु होशियार थी, दूध नीचे रख दिया। अब वो विचार करी रोटी बनाऊंगी ठंडी हो जाएगी, पहले क्या बनाना समझ में नहीं आ रहा है। पुराना जमाना था, गैस नहीं था, सगड़ी थी कोलसे की, इस तरफ सगड़ी में कोलसे जल रहे हैं, अंतर माजिया रहो जी बड़े मूंगा भावरा कोलसा बरे रिया है, हाँ ने विदनी कोई कॉम करे नहीं रही है। और उसमें माजी ने विचार किया, तीसरी थी बोल दूँ, और उसमें क्या कहा कि पारसनाथ से सुख ना धाम, पारसनाथ भगवान कैसे हैं, सुख के धाम के अंदर रहे हुए, तमे करो हवे शाक ना काम नमो रिंताणम, पारसनाथ भगवान सुख के धाम में रहे हुए हैं, लेकिन आपको क्या करना है, अभी शाक का कार्यक्रम प्रारंभ करना है। और बहू ने क्या किया, जो भी तपेली थी उसके ऊपर ढक्कन था, उसके ऊपर पानी रख के, भिंडी की सब्जी थी रख दी, तीन थी किसने बोली, सासू ने बोली, और चौथी थी कौन बोलेगी, बहू। जैसे बहू बाहर आई और चौथी थी उसने बोला, क्या कहा, पियर मा सामायिक घना कर्या पण एक क्रिया न विधि जी नमो रिंताणम, पियर में सामायिक तो बहुत किए लेकिन ऐसी क्रिया कहीं पे नहीं देखी। सामायिक में क्या करें, हाँ पानी भी छनवा दे, दूध भी, साग भी, सब संसार का जितना भी कार्य है इस सामायिक को क्या कहा है, द्रव्य सामायिक की, और भाव सामायिक एवं भूत ने इक्को विनिमुकारो वर्धमान संसार सागरा उतारेम नरम नारीम वा, एक सामायिक आपको मोक्ष पद देने की ताकत किसमें रही हुई है, सामायिक के अंदर रही हुई है। तो ज्ञानी भगवंतों ने कहा है कि सामायिक अपन हर रोज करते हैं लेकिन उसकी क्रिया है, उसका भावार्थ है, उसको मालूम अपने को नहीं है। तो जैसा भाव आना चाहिए वैसा भाव अपने को नहीं आता है। जैसे चरवला है, मुपत्ति है, कटासना है, सबका हर रोज सामायिक करते हैं लेकिन उसका अर्थ है, मीनिंग अपने को मालूम नहीं रहता है। जैसे चरवला है तो चरवला का माप कितना होना चाहिए, जितना है बाप जी, जैसे आपके पैर के चप्पल के नंबर हो उसके हिसाब से आप लाते हैं, मन में आते वो नहीं लाते, अपनी अंगुली के हिसाब से। चरवले का जितना माप हो, डंडी कितनी होनी चाहिए, 24 अंगुल की डंडी होनी चाहिए, वो भी, और दसी हैं 8 अंगुल की। 24 अंगुल की डंडी क्यों, 24 दंडक के निवारण के लिए 24 अंगुल की डंडी, और दसी 8 अंगुल की किस लिए, 8 कर्मों का क्षय करने के लिए। टोटल कितना हुआ, 32। सामायिक के दोष कितने हैं, 32 दोषों के निवारण के लिए 32 अंगुल का चरवले का माप बताया गया है। फिर क्या आएगा, मुपत्ति। मुपत्ति का माप कितना है, 1 वैत और 4 अंगुल। वैत कैसे मापना, यहाँ से ऐसे मापने का, 4, 8 और 12। 1 वैत में 12 अंगुल आई, ऊपर 4, कितना हो गया, 16। कसाय कितने हैं, 4। क्रोध, मान, माया और लोभ, एक एक के 4 प्रकार है। अनंतानुबंधी, प्रत्याखानी, अप्रत्याखानी और संजलन। 4 को 4 से गुनेंगे तो कितना होगा, 16। तो 16 कसायों के निवारण के लिए 16 अंगुल की मुपत्ति का माप बताया गया है। और मुपत्ति के पढ़ कितने होते हैं, हाँ पढ़ भी मालूम पड़ता है ना। जैसे आप मुपत्ति खोली, उसके पढ़ कोई बोलता है 4, कोई बोलता है 8, हकीकत में पढ़ कितने, 1, 2 और ये आधा 2.5 पढ़े। कितने पढ़े, 2.5 पढ़ क्यों है, क्योंकि अड़ीदीप में जी अणकार 18 सहस मनुष्य का जन्म वर्ण है, संगीत पंचेंद्रिय उनका कहाँ पे है, अड़ीदीप के अंदर। अड़ीदीप के बाहर असंख्यात द्वीप समुद्र हैं, वहाँ पे एक त्रियंश है, मनुष्य,
नहीं है तो मनुष्य सिर्फ अड़ीद्वीप में ही रहे हुए तो सामायिक करते वक्त अपने को ध्यान रहे। अड़ीद्वीप के बाहर नरक में, न त्रिंश में, न देवलोक में, कहीं भी सामायिक धर्म की आराधना, वो भी असंख्यात द्वीप समुद्र हैं, लेकिन 2.5 द्वीप के अंदर सिर्फ सामायिक नाम का धर्म रहा हुआ है। उसके बाहर सामायिक नाम का धर्म नहीं है। जितना हो सके कहते हैं कि चिन्नई अशुभम कमम, सामायिक से अशुभ कर्मों का नाश होता है। क्या होता है? इसलिए बहुत सो सामायिक पूजा वारंवार सामायिक करनी चाहिए। श्रमणो इव सावो, श्रावक भी श्रवण में साधु के समान 48 मिनट के लिए बन जाता है। तो बहुत सो सामायिक पूजा वारंवार सामायिक आपको करनी चाहिए। तो जैसे कटासना है, आपके कटासना भी रहता है, तो कटासना कोई 1.25 हाथ कहते हैं। एक जगह 45 अंगुल माप मैंने पढ़ा था, क्योंकि शिला कितनी है? 45 लाख योजन की शिला है। कटासना का दूसरा नाम क्या है? चलती फिरती मोबाइल शिला। तो अपने सबका लक्ष्य क्या है? शिला, मोक्ष के अंदर अपने को जाना है। सामायिक धर्म के बारे में बहुत सारी डिबली बातें हैं, लेकिन अपने समय की भी मर्यादा साथ में रखनी है। कल ठीक 9 बजे, क्योंकि कल से क्या चालू हो जाएगा? कल्प सूत्र का वांचन पवित्र चालू हो जाएगा। सभी भाग्यशाली खास समय सर आना का अवसर देके 9 बजे से 11 बजे तक रहेगा। समय शायद वराना में लेट हो जाए तो 11:30 तक भी चल सकता है। परमात्मा आज्ञा विरुद्ध कुछ इच्छा में दुकड़म पचकान हाथ जोड़ सकते उगी सिंधुकार सिंह पौर सिम 60 पौर सिम मुर्च गई गुजर चौंपियार मस्नम पाणम खैमम साइमम अंतरा भगवान सस्सा गणम महत्रा गणम अमिल मुच गई एकाशनम व्यासनम ग्रुप डेन पचित गणम पाठिने पणस्य लेवनवा अलेवनवा सतत वो श्रीवोस्रामी उपास पाणार बाकी हुए सूर्य के छठ पाणार पश्चिम 60 पश्चिम सूर्य गुड़ी पश्चिम गणम पाठिने पणस्य लेवनवा अलेवनवा सतत वो श्रीवोस्रामी सर्वमंगल उपसर्गाशयं यान्ति सिद्धन्ति विघ्नवल्लय मन प्रसन्नतामिति पूज्यमाने जिनेश्वरे सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणं जैनं जयतिशासनं। बोलो चंद्रप्रभु स्वामी भगवान की जय। बोलो विजय वल्लभ सूर्य महाराज की जय। बोलो नित्यानंद सूर्य महाराज साहब की जय।